नमस्कार आप सभी को और रीना के क्रिएटिव गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सुदर्शन प्लांट के बारे में, जो कि कृष्ण का सबसे सुंदर पौधा है और ये कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। ये पौधा सुदर्शन के नाम से जाना जाता है, चक्र के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट की पत्तियां भी बहुत सुंदर होती है। आप इसको डेकोरेशन की पर्पज से भी घर में लगा सकते हैं और वैसे भी ये पौधा शुभ है। तो मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो ये प्लांट काफी बड़ा है। इसको अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है कच्ची, तो आप उसको नीचे धरती में लगाएंगे तो ये प्लांट काफी अच्छा होगा। और मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है मिट्टी में, तो मैं इसको पोट में ही लगा रही हूँ और मेरी ये मजबूरी है। बट मेरे पास अभी बड़ा पोट भी नहीं है, क्योंकि इस जो प्लांट की है इसको काफी बड़ा पोट की जरूरत होती है। पर मैं अब की बार तो मैं इसको छोटे पोट में ही करूंगी, 10 इंची के पोट में। लेकिन अगली बार मैं इसको 12 से 14 इंच के पोट में रिपोर्ट करूंगी। अगर आपके पास बड़ा पोट है तो आप उसी में रिपोर्ट करना। और इसके जो प्लांट की पत्तियां होती है काफी सुंदर दिखती हैं और ये मल्टीप्लाई भी होता रहता है। और इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ लटक गई थी। यही कारण है कि मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और इस प्लांट को डेकोरेशन के पर्पज से तो हम लगा ही सकते हैं। इसे गार्डन प्लांट सुंदर भी है लगता है। और इस प्लांट को सुख दर्शन, सुदर्शन और वृत्त पुष्पा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ ये बहुत ही बीमारियों में भी काम आता है। और बारिश के समय में ये अपने आप ही फूट करने लग जाता है। बारिश के समय में फल फूल आते हैं इसमें। फूल काफी सुंदर होता है इसका, चक्र के जैसा इसका फूल होता है और गुच्छों में इसमें फूल आते हैं। काफी सुंदर फूल आता है इसका। और बीमारियों की बात करें तो सबसे बड़ी तो जो बात है वो है कि इस प्लांट की जो काफी सारी बीमारियों में ये प्लांट यूज होता है, इसकी पत्तियां यूज होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब भी हम इस प्लांट को अगर बीमारी में यूज करेंगे तो 10 से 15 ml जो भी हम प्लांट की पत्तियों का जो हम रस यूज करेंगे तो वो 10 से 15 ml से ज़्यादा हमको यूज़ नहीं करना है। अगर आप किसी भी चीज़ में, जोड़ों में, कान में, किसी भी चीज़ में आप यूज़ करेंगे तो 10 से 15 ml के से ज़्यादा आप यूज़ मत करना, क्योंकि उससे फिर हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी बीमारियों में कि ये किस किस बीमारी में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अगर आपके कान में दर्द है, पीप है और कान में साए साए की आवाज आती है, खुजली होती है, तो आप इसकी पत्ती को थोड़ा सा, आधी पत्ती इसकी ले लो, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी पत्ती होती है। तो आप इसकी छोटी सी पत्ती को काट कर उसको अच्छे से धोकर बस थोड़ा सा हमको गर्म करना है। और फिर गर्म करके आप इसको थोड़ा सा फोल्ड करके, और जब इसको आप हाथ से दबाओगे तो काफी सारा रस इसका निकल आता है। तो उस रस को थोड़ा सा आपको डालना है कान में। सुबह, दोपहर, शाम आप इसको 3 बार डाल सकते हैं। और कान में बिल्कुल भी आपके दर्द नहीं होगा। जितनी भी जो आपकी कान की बीमारियां हैं वे सारी कान की बीमारी में यूज होती हैं और बिल्कुल जो आपका दर्द है वो खत्म हो जाएगा। ये काफी स्ट्रोंग होता है, तो आप इसका जो यूज है वो कम कम ही करें, 10 से 15 ml से ज्यादा नहीं करना। तो ये स्ट्रोंग होता है। और दूसरा जो है ये हमारा घुटनों में, जोड़ों के दर्द में यूज होती हैं। तो घुटनों में कैसे करना है, जो इसकी पत्तियां हैं, पत्तियों का रस, और या फिर इसके जड़ के नीचे जो प्याज के जैसी एक निकलती है, तो आप उसको भी थोड़ा सा पीसकर और तेल में, तिल के तेल में या अरंडी के तेल में मिलाकर अगर आप मालिश करेंगे अपने घुटनों में या जोड़ों के दर्द में, तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो ये हुई हमारी जोड़ों की बात। और तीसरा जो हमारा टिप्स है वो है हमारी पत्तियों का रस। अगर आपके सिर में जुएं हो गई हैं या फिर डैंड्रफ है आपके सिर में, तो आप इसकी पत्तियों का रस निकालकर और नींबू के रस में मिलाकर अगर आप सिर में थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ना, जैसे हम मालिश करते हैं, तो आपका जो डैंड्रफ है और जुएं वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। चौथी जो हमारी टिप्स है वो पत्तियों का रस निकालकर आपको, अगर आपके कहीं पर भी बाल तोड़ निकल जाते हैं हमारे जैसे कई बार, तो वो बाल तोड़, अगर इसकी पत्तियों का रस आप
निकालकर पानी में उबालकर, पत्तियों को थोड़ा सा पानी में उबालकर उन पत्तियों को फिर आप अगर वहां पर लगाएंगे जहां पर आपको बाल तोड़ निकला है, तो तुरंत उसमें भी आपको आराम मिलेगा। फिर है पर मैं आपको बार बार यही टिप्स दे रही हूँ कि 10 से 15 ml से जो भी आप रस यूज करेंगे तो 10 से 15 ml से ज्यादा आपको उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हानिकारक भी हो जाता है कई बार। और अगली जो हमारी टिप्स है, अगर आपके जोड़ों में सूजन वगैरह आ गई है तो ये सूजन को भी कम करता है। तो पत्तियों को गर्म करके थोड़ा सा तेल लगाकर, और आप जहां पर आपको सूजन आई है तो आप उसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं। काफी मेडिसिनल जो पौधा है हमारा, वो काफी उपयोगी ये हमारा पौधा है। और आप इसको एक प्लांट तो आप लगा ही सकते हैं। वैसे अगर आप एक प्लांट लगाएंगे तो ये काफी सारे घने हो जाएंगे प्लांट, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप ही होते जाते हैं। ये एक से काफी सारे प्लांट बन जाते हैं। तो आपको बस एक ही प्लांट लेके आना है। और मैं इस प्लांट को लेके आई थी, मैं मंदिर में गई थी तो वहां से एक ही प्लांट लेके आई थी। और मैंने इसकी जो मिट्टी बना रखी है आप देख सकते हैं। बस मैंने अब जो मेरी पुरानी मिट्टी है मैंने उसी में लगाया। इसको ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं है, बस अब मैंने बना दिया। और मैं इसको 6 महीने तक कोई भी खाद नहीं दूंगी। तो काफी हार्डी पौधा है, तो ऐसे प्लांट को हम क्यों ना लगाएं जिसके काफी सारे हमें बेनिफिट मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने अब बस मिट्टी बना लिया और उसके बाद अब मैं कोई भी खाद नहीं दूंगी और मैं अपने इसी गमले में लगा दूंगी। लेकिन अगली बार जब मैं इसको यूज करूंगी तो मैं बड़ा पॉट लूंगी ताकि हमें और भी प्लांट मिल सके। तो और मिट्टी मेरी वही है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेतीली थोड़ी सी मिट्टी है, ताकि पानी अगर हम डालें तो वो निकल जाए, क्योंकि इसको प्लांट को ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है होती है। 2 से 3 दिन में अगर आप इसमें पानी देंगे तो वो भी चल जाएगा। और बस यही है कि हमें ये इस प्लांट की थोड़ी सी बस केयर टिप्स यही है, ज्यादा हमें इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। इस प्लांट को बस लगा दो और एक बार छोड़ दो, उसके बाद आपको कुछ भी खाद पानी नहीं देना है। लेकिन इसकी पत्तियां बहुत सुंदर लगती है। अगर आप के प्लांट में अगर एक कोने में भी रखा है ना तो भी ये प्लांट इतना सुंदर लगता है, इतने फ्लावर्स इसके सुंदर होते हैं। और घर में भी लगाना काफी शुभ होता है इस प्लांट के। तो इतने सारे बेनिफिट है, एक प्लांट तो बनता ही है अपने गार्डन में, आप सभी जरूर लगाइएगा। और आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी थोड़ी पीली होने लग गई थी, तो मेरे को पता चल गया था कि मेरा जो प्लांट है वो रिपोर्टिंग मांग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नीचे तक जड़ इसकी भर गई थी। तो मैंने तो अपना प्लांट अब फरवरी में अगर हम करेंगे तो कोई भी प्लांट शौक में नहीं जाता है। और अगर आपका कोई भी प्लांट रहता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और मेडिसिनल है, और हम इस प्लांट को पूजा भी जाता है। तो दोनों ही तरह से हमारे जो घर में है ये प्लांट अच्छा रहता है, शुभ भी होता है, और बीमारी से भी हमें काफी सारी बीमारियों में इसका जो यूज होता है। और ये मैंने रिपोर्टिंग कर दिया था, और रिपोर्टिंग के ये 2 दिन के बाद का रिजल्ट है। जो मेरी पत्तियां हैं वो थोड़ी थोड़ी अब उठने लग गई हैं, बिल्कुल ही झुक गई थी उस टाइम पे। और अब मेरा जो ये प्लांट है 3 दिन के बाद का रिजल्ट है। तो अब मेरी पत्तियां थोड़ी सी उठ गई हैं अपने ही आप, और अब ये चल जाएगा मेरा प्लांट। तो प्लांट तो हमें सेव करना ही होता है, और प्लांट सारे ही शुभ होते हैं। तो जो मेडिसिनल वैल्यू है तो वो इसकी यही है। और कान में अगर आपकी कोई भी बीमारी है तो सारे कान की जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी की सभी इस प्लांट से चली जाएंगी, पत्तियों से। बस आपको थोड़ा सा पत्ती को धो लेना है, और धोकर जब आप इसको थोड़ा गर्म करेंगे तो उसका रस निकाल कर